बाद में शलवार की कटिंग करेंगे। तो इसके लिए हमने कपड़ों को यहाँ पर से बिछा लिया है। बिछाने के बाद में सबसे पहले यहाँ पर से कॉर्नर पर से एक मार्किंग कर देते हैं, जिससे हमारा जो कान होता है वो सब निकल जाता है। और सारे निशान हम लोग इसी कॉर्नर के निशान से ही लगाते हैं। अब इसके बाद में शलवार की लंबाई के निशान लगाएंगे। तो उसके लिए जितनी हमारी बेल्ट होती है, इंच टेप को उतना बाहर निकाल लेते हैं। जैसे कि बेल्ट इनकी 6.5 इंच है, तो यहाँ पर हम लोग 6.5 इंच में से भी 1 इंच कम कर देंगे, यानी कि 5.5 इंच हम लोग जो है साइड में इंच टेप को निकाल देंगे। 5.5 इंच निकालने के बाद में जो हमारी लंबाई होती है उसको यहाँ पर से लेते हैं। तो लंबाई इनकी 38 इंच है, तो यहाँ पर हम लोग 38 इंच मार्किंग कर देंगे। अब 1 इंच जो हमने कम करा है, तो आधा इंच सिलाई में यहाँ पर चले जाएगा। अब आधा इंच सिलाई यहाँ पर चली जाएगी, तो हमारी बिल्कुल परफेक्ट नाप 6.5 इंच तैयार आ जाएगी। अब इसके बाद में इस मार्क को यहाँ सीधा कर देंगे, और जो हमारा पोंचे का मार्क है तो पहले हम वो लगाएंगे। पोंचे हमारे हैं 12 इंच, तो यहाँ पर 1 इंच एक्स्ट्रा में छोड़ देंगे, यानी कि 13 इंच की मार्किंग कर देंगे। अब यहाँ पर से मार्किंग यहाँ पर भी कर देंगे, और यहाँ पर भी 3 मार्किंग कर देंगे। अब इन सारे मार्क को पहले सीधा कर देंगे। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारे दोनों पौचे कट गए हैं। अब यहाँ पर ये कुंदे कट करेंगे। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, पौचे हम उसको यहाँ पे सही करके बिछाएंगे। और बिछाने के बाद में यहाँ पर से मार्किंग करेंगे। अब देखिए जी, हमारी इसकी सलवार की मोहरी है, मोहरी इनकी है 7 इंच, तो यहाँ पर हम लोग 7 इंच मार्किंग कर देंगे। और उसके बाद में यहाँ पर लूजिंग के लिए, यानी कि जो ढीला कम करने के लिए होता है, छोड़ेंगे हम लोग यहाँ पर 2.5 इंच या फिर 2 इंच। यहाँ पर हम लोग 2 इंच छोड़ लेते हैं, आप चाहे 2.5 इंच भी छोड़ सकते हैं। अब इसके बाद में आसन की मार्किंग करेंगे। तो उसके लिए हम लोग यहाँ पर से 5.5 इंच कम कर देंगे बेल्ट के लिए। और यहाँ पर से आसन का 15 इंच है, तो यहाँ पर आधा इंच बढ़ा के 15.5 इंच पे आसन की मार्किंग कर देंगे। और इस लाइन को यहाँ से सीधा कर देंगे। अब इसके बाद में इंच टेप को यहाँ से पकड़ेंगे, इस टाइप से पकड़ने के बाद में इसमें निशान लगा देंगे। यहाँ पर से इस टाइप से इसमें हल्के हल्के से मार्क लगा लेते हैं, इससे हमारे निशान दिखते रहें और चाहते हम जहाँ से कटिंग कर पाए। अब इसके बाद में यहाँ पर से हम लोग इसकी कटिंग कर लेंगे, तो ये हमारे कुंडे कट के तैयार हो जाएंगे दो। अब यहाँ पर फ्रेंड्स हमारे 2 कुंडे कट गए हैं। 2 कुंडे कटने के बाद में इसमें हम लोग 2 कुंडे और कट करेंगे। पहले हम लोग यहाँ पर से इसको यहाँ से हटा देंगे। हटाने के बाद में जो 2 कुंडे कटे रखे हैं, इसको हम लोग यहाँ पर इस टाइप से ऐसे करके रखेंगे। इसको हटाने के बाद में सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, जो हमारा कपड़ा कट बचा था उस कपड़े को यहाँ पर इस टाइप से रखेंगे। जैसे ये कपड़ा हमारा है, इसको पहले हम सही से बिछा लेंगे। ये देखिए इस टाइप से। तो बिछाने के बाद में तो 2 कुंडे हमने कट करे थे, अब उन कुंडों को इसको ऊपर रख के बिछा देंगे और उसको अच्छी तरह से मिला देंगे, जिससे हमारा कम बढ़ती ना हो। देखिए इस पॉइंट को यहाँ से पकड़ेंगे, पकड़ने के बाद में यहाँ से पूरे सही से मिला देंगे। मिलाने के बाद में कैंची से इसको यहाँ से कटिंग कर देंगे। अब यहाँ पर हमारे चारों कुंडे कट गए हैं, 4 कुंडे कट गए, और ये 2 पार्ट्स जो होते हैं, इन्हें पौचे बोलते हैं, वो कट गए हैं। अब इसके बाद में यहाँ पर इसकी बेल्ट की कटिंग करेंगे।
अब देखिए यहाँ पर हम लोग बेल्ट की कटिंग करेंगे। इसके लिए हमने कपड़े को बिछाया, बिछाने के बाद में यहाँ पर से एक सिंपल सी मार्किंग कर देते हैं। यहाँ पर तभी इस मार्किंग से ही हम लोग सारे निशान लगाएंगे। इनकी बेल्ट है 24 इंच, तो यहाँ पर हम लोग 24 इंच मार्किंग करेंगे। इसमें यहाँ पर 1 इंच एक्स्ट्रा में छोड़ देंगे, यानी कि 25 इंच पे यहाँ पर बेल्ट की मार्किंग कर देंगे। अब इसके बाद में यहाँ पर हम लोगों ने बेल्ट के जो निशान लगाए इसको एकदम सीधा कर देंगे। और इसके बाद में यहाँ पर हम लोग मार्किंग करेंगे 6.5 इंच की, क्योंकि बेल्ट की 6.5 इंच है, तो यहाँ पर हम लोग 6.5 इंच की मार्किंग कर देंगे और इसमें 8 इंच छोड़ेंगे उस टाइम में सिलाई के लिए। और यहाँ पर से निशान लगा देंगे, यानी कि 7 इंच मार्किंग यहाँ पर करेंगे। और उसके बाद में यहाँ पर ये हमारा 2 इंच आ रहेगा, जिसे हम लोग नेफा फोल्ड करेंगे। अब इसके बाद में पहले इस मार्क को यहाँ सीधा कर देंगे। अब इसकी कटिंग कर लेंगे। बेल की कटिंग कर लिए। अब इसके बाद में म्यानी कटिंग करेंगे। यहाँ पे एक मार्किंग हम लोग यहाँ पे कर देंगे लंबाई की 8 इंच पर। और उसके बाद में यहाँ पर चौड़ाई रखेंगे, वो रखेंगे यहाँ पे हम लोग 5.5 इंच। आप लोग ज्यादा पढ़ने हो तो यहाँ पे 6 इंच भी रख सकते हैं, हम लोग यहाँ पर 5.5 इंच रख रहे हैं। इसके बाद में यहाँ पर से इस निशान को इस टाइप से सीधा कर देंगे और यहाँ पर से इसमें राउंड शेप में गुलाई यहाँ से दे देंगे। यहाँ पर नाप लेते हैं, 8 इंच यहाँ पर भी है, 8 इंच यहाँ पर भी है। यहाँ पर 8 इंच मार्किंग यहाँ से कर देंगे और यहाँ से इसमें राउंड शेप में गुलाई दे देंगे। इस तरीके से हम लोग शलवारी कटिंग करते हैं। हमारी शलवारी कटिंग पूरी हो गई और कुर्ती कटिंग भी पूरी हो गई। आप लोगों से रिक्वेस्ट करेंगे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर कीजिए।